साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम जातक कथा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जातक कथा, जिसके अंतर्गत पहला है उलूक जातकम यानी उल्लू की जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे जनः एकं विरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वाकार परिपूर्णं पुरुषं राजानं कुर्वन्। अतीते माने अतीत के यानी प्राचीन काल में, प्रथम कल्पे यानी प्रथम कल्प में, जनः माने लोगों ने, एकम अभिरूपम, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम यानी कि सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम, सर्वाकार सभी प्रकार से, परिपूर्ण यानी समग्र आकृति से परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, कुर्वन माने बनाया। तो अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एकम विरूपम एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजानम कुर्वन यानी राजा बनाया। तो अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्यशाली, सभी प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदः, चतुष्पदा माने पशुओं ने या फिर चौपायों ने, अपि माने भी, पशुओं ने भी, सन्निपत्त माने एकत्र होकर, सन्निपत्त माने एकत्र होकर, एकम माने एक, सिंहम माने सिंह को, राजानम माने राजा, कुर्वन माने बनाया। तो चतुष्पदा अपि यानी पशु भी सन्निपत्त एकत्र होकर के, एकम सिंहम एक सिंह को, राजानम कुर्वन राजा बनाया। पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह को, एक शेर को राजा बनाया। ततः, ततः माने इसके पश्चात, शकुनी गढ़ा, शकुनी, शकुनी माने होता है पक्षी, गढ़ा गढ़, तो पक्षीगढ़, इसके पश्चात पक्षीगढ़, हिमवत प्रदेश से यानी हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणी माने क्या होता है पाषाण शिला, सन्निपत्ति माने एकत्रित होकर के। तो इसके पश्चात शकुनी गढ़ा जो पक्षीगढ़ हैं हिमवत प्रदेश में एक शिला पर सन्निपत्त एकत्रित होकर कहा, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्येष मनुष्यों में, राजा प्रज्ञायते माने जाना जाता है यानी माना जाता है, तो मनुष्यों में राजा जाना जाता है। तथा चतुष्पदेयु चा माने और चतुष्पदेयु यानी कि पशुओं में भी, तो मनुष्यों और पशुओं में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम हमारे, पुनरंतरे बीच में, राजा न अस्ति, न माने नहीं, अस्ति माने है, हमारे बीच में राजा नहीं है। ये किसने कहा? शकुनी गढ़ा यानी पक्षियों के गढ़ ने। तो इसके पश्चात, ततः माने इसके पश्चात, शकुनी गढ़ा पक्षियों के समूह ने हिमवत प्रदेश में एक पाषाण पर, एक शिला पर एकत्रित होकर कहा, मनुष्यों में राजा जाना जाता है और पशुओं में भी हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, अराजको माने बिना राजा के, वासो वास करना, नाम न वर्तते, वर्तते माने चाहिए, तो बिना राजा के निवास नहीं करना चाहिए। एको राजस्थाने, एको माने एक, राजस्थाने राजा का स्थान, स्थापित्य माने स्थापित करना चाहिए, एक राजा का स्थान स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, इत उक्तवन्तः ऐसा कहा, किसने कहा? शकुनी गढ़ा ने, पक्षियों के समूह ने कहा कि मनुष्यों में और चौपायों में यानी पशुओं में राजा जाना जाता है, हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, बिना राजा के नहीं निवास करना चाहिए, एक राजा के स्थान को स्थापित करना चाहिए। अथ ते, अथ माने इसके पश्चात, ते माने वे, इसके पश्चात वे, परस्परम अवलोकयन्तः, परस्परम आपस में, अवलोकयन्तः माने देखते हुए, इसके पश्चात वे आपस में देखते हुए, एकम उलूकः, एकम उलूकम एक उल्लू पर, दृष्टवा माने दृष्टि डाली, इसके पश्चात वे सभी एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू पर उन्होंने दृष्टि डाली। अयम नो रोचते, अयम माने यह, नो माने मुझे,
स्नो का अर्थ क्या होगा? मुझे। रोचते माने अच्छा लगता है। यह मुझे अच्छा लगता है। इत्योवोचनम ऐसा कहा। यह मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहा। तो इसके पश्चात वे सभी एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू पर दृष्टि डाली और यह मुझे अच्छा लगता है ऐसा कहा। अथैकः शकुनि। अथैका अथ एकः। अथ माने इसके पश्चात, एका माने एक, इसके पश्चात एक, शकुनि माने पक्षी, इसके पश्चात एक पक्षी, सर्वेषाम सभी के, मध्यादासह ग्रहणार्था। मध्य माने मध्य में, बीच में, आशय, आशय मीन्स होता है इच्छा यानी राय, ग्रहणार्थम ग्रहण करने के लिए, जानने के लिए, त्रिकत्वः माने 3 बार, अश्रायत माने सुनाया। तो इसके पश्चात एक पक्षी सभी के मध्य में सभी की इच्छा जानने के लिए 3 बार सुनाया। क्या सुनाया? अयम नो रोचते, कि मुझे यह अच्छा लगता है उल्लू के लिए। ये शब्द को उन्होंने 3 बार सुनाया। ततः एकः काकः। ततः माने तभी, एका माने एक, काका माने कौवा, तभी एक कौवा, उत्थाय माने उठा, तभी एक कौवा उठा। तिष्ठ तावत। तिष्ठ तावत माने जरा ठहरो, और उसने कहा जरा ठहरो। अस्ते माने इसका, एतस्मिन, एतस्मिन माने इस, राज्याभिषेक काले यानी राज्याभिषेक के समय, इसका इस राज्याभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इस प्रकार का, रूपम माने रूप, मुखम माने मुख है, कि इसका राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का रूप और मुख है। किसका? उल्लू का। देखा होगा उसका मुख कितना गंभीर होता है, तो वही कह रहा है कौवा कि इसका राज्याभिषेक के समय इतना क्रूर जो रूप और मुख है। तो क्रुद्धस्य यानी क्रोध में, चा क्रीदृशम माने कैसा, भविष्यत माने होगा, तो क्रोध के समय कैसा होगा, कि राज्याभिषेक के समय इसका रूप और मुख ऐसा है, तो क्रोध के समय कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन, कि जब यह क्रोध में, अवलोकितः माने देखेगा, तो जब यह क्रोध में हमें देखेगा, वयम माने हम सब, तप्त कटाहे, तप्त कटाहे माने तप्त, कटाहे माने कड़ाही, तो तब हम तप्त कड़ाही में यानी गर्म कड़ाही में, तास्ति तलह, प्रक्षिप्तास्ति माने डाले गए, तिलह माने तिलों की, एवं तत्र माने वहाँ के, तत्र माने वहीं, तो डाले गए तिलों की भांति, तत्र तत्र वहाँ के वहीं, धड़च्छ्यामा, धड़च्छ्यामा माने जल जाएंगे, तो तब हम तप्त कड़ाहे में डाले गए तिलों की भांति वहाँ के वहीं ही जल जाएंगे। ईदृशो ऐसा, राजा, महम, मह्यम माने मुझे, ना माने नहीं, रोचते माने अच्छा लगता है, इत्याह ऐसा कहा, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसा कहा। ना में रोचते भद्रम वह उलूकस्य भिषेचनम। ना में, ना माने नहीं, में माने मुझे, रोचते भद्रम यानी अच्छा लगता है, वह उलूका, उलूकस्य उल्लू जिसका, राज्याभिषेकम राज्याभिषेक करते हो, तो जिसका आप राज्याभिषेक करते हो वह उल्लू मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुख्यम पसः। अक्रुद्धस्य माने बिना क्रोध के, मुखम मुख इसका, पसः माने देखो, बिना क्रोध के इसका मुख देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति। कथम माने कैसा, क्रुद्धो माने क्रोध में, भविष्यत माने होगा, तो क्रोध में कैसा होगा। बिना क्रोध के इसका मुख देखो तो क्रोध में कैसा होगा। सह एवं मुक्ता, सा माने वह, एवं मुक्ता माने ऐसा कहते हुए, मह्यम न रोस्ते, मह्यम न रोस्ते यानी मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोस्ते मुझे अच्छा नहीं लगता। इत विरुवन, विरुवन माने कहते हुए, इति ऐसा, ऐसा कहते हुए, आकाश से, आकाश में, उद्पतत माने उड़ गया। सा एवं मुक्ता मह्यम न रोस्ते, मह्यम न रोस्ते, इत विरुवन आकाशे उद्पतत, ऐसा कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, आकाश में उड़ गया। कौन उड़ गया? काका, काका माने कौवा, कौवा तभी वहां से उड़ गया। उल्लूको अपि, उल्लूको उल्लू, अपि माने भी, उल्लू भी, उत्थाय, उत्थाय माने उठ करके। एनम अन्वधावत, एनम, एनम माने उसी के, अन्वधावत माने पीछे दौड़ा, तो उल्लू भी उठ करके उसी के पीछे दौड़ा। ततः आरभ्य, ततः आरभ्य तब से लेकर, तो माने वे दोनों, अन्योन वैरडो जातो, अन्योन वैरडो जाते माने अनेक प्रकार से वैर हो गया उन दोनों में, तो उन दोनों में अन्य प्रकार से वैर हो गया। शकुनयः यानी शकुनी, पक्षी भी,
पक्षी, शकुनया अपि, अपि माने भी, तो पक्षी भी, सुवर्ण हंसा, सुवर्ण हंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा करके, अगमम चल दिए। तो जो पक्षी थे, पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बना करके, आगमन माने चल दिए, तो पक्षी भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चल दिए। तो यहीं पर हमारा उलूक जातकम समाप्त हो जाता है। तो ये हमारा जातकावली से लिया गया है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नित्य जातकम, यानी नित्य की जातक कथा। तो चलिए इसे भी देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे, अतीत के प्रथम कल्प में यानी प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, चतुष्पदा माने पशुओं ने, सिंघम माने सिंह को, राजानम राजा कुर्वन बनाया। तो अतीत के प्रथम कल्प में चतुष्पदा यानी पशुओं ने सिंह शेर को राजा बनाया। मत्स्य आनंद मत्स्यम, मत्स्य, मत्स्य माने मछली ने, आनंद, आनंद मत्स्यम, आनंद मछली को, मछलियों ने आनंद मछली को, और शकुनया यानी पक्षियों ने सुवर्ण हंसम, सुवर्ण हंस को। तो अतीत के प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को, मछलियों ने आनंद मछली को, और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को अपना राजा बनाया। तस्य पुनः, तस्य माने उसके, यानी सुवर्ण हंस की बात कर रहे हैं कि उसकी, सुवर्ण राजहंस्य, सुवर्ण राजहंस, दुहिता माने पुत्री, दुहिता माने क्या होता है, पुत्री। तो सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका, हंस पोतिका, अतीव माने अत्यंत, रूपवती माने सुंदर, आसीत माने थी। तो उसकी यानी कि सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंस पोतिका अत्यंत रूपवती थी। सह माने वह, तस्य माने उसे, वरमदात माने वरदान दिया, यत माने की, सा माने वह, आत्मनिश्चित रुचितम, आत्मनः यानी स्वयं से, चित्त मन के द्वारा, रुचितम पसंद, स्वामिनः माने स्वामी को, वड़ियात माने चुन ले। तो सह माने वह किसके लिए यूज किया गया है यहाँ पर, सुवर्ण राजहंस के लिए, कि सुवर्ण राजहंस ने, तस्य माने उसे यानी अपनी पुत्री हंस पोतिका को, वरमदात वरदान दिया कि वह अपने, आत्मनः चित्त रुचितम यानी मन पसंद, मनोनुकूल, स्वामिनी पति को, वरुणयात माने चुन ले, कि वह अपने मन पसंद मनोकूल स्वामी को आकर के, पति को आकर के चुन ले। हंस राजा, हंस राज, तस्य माने उसे, वरम माने वरदान, तत्व माने देकर, हंस राज भी अपनी पुत्री को वरदान देकर, हिमवत, हिमवत माने हिमालय के, शकुनी संघे, शकुनी माने पक्षियों के संघ समूह को, सन्निपतत माने एकत्र किया। तो हंसराज ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को ऐसा वरदान देकर हिमालय प्रदेश में पक्षियों के समूह को एकत्र किया। नाना प्रकार यानी नाना अनेक, प्रकारा प्रकार के, अनेक प्रकार के हंस मयूरः दयः, हंस और मयूर यानी मोर, शकुनी गढ़ा पक्षियों के गढ़, अनेक प्रकार के हंस मोर और पक्षियों के गढ़ समागत्य आकर के एकस्मिन एक महति पाषाण तले, पाषाण तले यानी पाषाण के तल पर, शिलाओं के तल पर, सन्नपतन माने एकत्र हुए। तो अनेक प्रकार के हंस मोर और अनेक प्रकार के पक्षीगण एक पाषाण के तल पर आकर एकत्र हुए। हंसराज ने आत्मनः स्वयं चित्त रुचितम, चित्त के द्वारा रुचित यानी मन पसंद, स्वामिकम स्वामी को, अगत्य माने आकर, वरुणयात माने चुन ले, इति माने ऐसा, दुहितरम माने पुत्री को, आदेशः माने आदेश दिया। तो हंसराज ने अपनी पुत्री को ऐसा आदेश दिया कि वे अपना मन पसंद स्वामी को आकर चुन ले। हंसराज ने आत्मनः स्वयं के द्वारा चित्तरुचितम मन पसंद स्वामिकम स्वामी को, अगत्य माने आकर, वरुणयात माने चुन ले, इति माने ऐसा, द्वितरम माने पुत्री को, आदिदेशः माने आदेश दिया। सा शकुनी संघे अवलोकयन्ती, सा उसने यानी हंस पोतिका ने, शकुनी संघे यानी पक्षियों के समूह को, अवलोकयन्ती माने देखा, मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरः, मणिवर्ण ग्रीवम मणि, मणि के
वर्ण माने रंग, मणि के रंग के, ग्रीवम माने गर्दन, तो मणि के रंग के गर्दन यानी कि मणि के रंग के समान गर्दन वाले, मणि के रंग के समान गर्दन वाले, मणि वर्ण ग्रीवम माने क्या हो जाएगा, मणि के रंग के समान गर्दन वाले। चित्र प्रेक्षणम, चित्र प्रेक्षणम माने होता है चित्र दृष्टि यानी कि रंग बिरंगे। मयूरः माने मोर को, दृष्टवा माने देखकर, तो पक्षियों के समूह में मणि के रंग के समान गर्दन वाले रंग बिरंगे मोर को देखकर कहा, अयम में स्वामिको भवत, अयम माने यह, में माने मेरा, स्वामिको माने स्वामी, भवत माने हो, कि यह मेरा पति हो, यह मेरा स्वामी हो, इत्यभासत ऐसा कहा। मयूरः यानी मोर ने कहा, अद्यपि अभी भी, तावन्मे माने तुमने, मेरा, बलम माने बल, ना माने नहीं, पश्यस माने देखा, तो मोर ने कहा अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा है। इति अति गर्वेण यानी अत्यधिक गर्व के साथ, लज्जा चा और, चा लगा है ना यानी और, लज्जा को, त्यागत्वा माने त्याग करके और लज्जा को त्याग करके, तावन मेहता, तावन मेहता माने उस विशाल, तावन मेहता माने उस विशाल, शकुनी गणस्थ यानी शकुनी पक्षियों के गढ़ के सामने, मध्य माने बीच में, पक्षियों के गढ़ के बीच में, पक्षों माने पंख को, परसाए माने फैला करके, तो पंखों को फैलाकर, नर्तितुमारभ धावन यानी नृत्य करते हुए, तो पंखों को फैलाकर नृत्य करते हुए, नित्यन नाचते हुए, चा प्रछिन्नो भूतम, प्रछिन्नो भूतम माने नग्न हो गया और नृत्य करते हुए वह नग्न हो गया। सुवर्ण राजहंसः, सुवर्ण राजहंस, लज्जितः लज्जित हुए, सुवर्ण राजहंस लज्जित हुए, से माने उसे, न ही ना तो, ही गृह माने होता है संकोच, ना तो उसे संकोच है, अस्तिना और ना ही, बहरणाम, बहरणाम माने पंखों को, समुत्थाने पूरा उठाने में, लज्जा माने लज्जा, कि ना तो उसे संकोच है और ना ही पंखों को पूरा उठाने में लज्जा। नास्मय ना माने नहीं, अस्मय माने इस, गतत्र पाए, गतत्र पाए माने होता है नीच निर्लज्ज, तो मैं इस नीच निर्लज्ज को, स्वः दुहितरम, स्वः अपनी, दुहितरम पुत्री को, दस्यामि दूंगा, कि मैं इस नीच निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य कथयम ऐसा कहा, इत्य कथयत माने ऐसा कहा, कि मैं इस नीच को अपनी पुत्री या मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री नहीं दूंगा। हंस राजा, हंस राज, तदैव मध्य यानी परिसर के बीच में, आत्मनः माने अपने, भागिनीयेयः, भागिनीयेयः माने भांजे को, तो हंसराज तभी उस परिसर के मध्य में अपने भांजे हंस पोतकाय, हंस पोतकाय को, दुहितरम दात, दुहितरम पुत्री को दात माने दिया, तो हंसराज ने उस परिसर के मध्य में अपने भांजे हंस पोतकाय को अपनी पुत्री दिया। मयूरः यानी मयूर जो मोर है, हंस पोतिका अप्राप्यम, हंस पोतिका को अप्राप्य प्राप्य न करके यानी प्राप्त न करके, लज्जितः लज्जित हुआ, मोर भी हंस पोतिका को प्राप्त न करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् पलिष्यति, तस्मात् माने उस, स्थानात् माने स्थान से, पलिष्यतः माने चला गया, तो मोर भी उस स्थान से चला गया। हंस राजो अपि, हंस राजो, हंस राज, अपि माने भी, हंस राज भी, हृष्ट मनसः, हृष्ट खुशी, मनसः माने मन से, हंस राज भी खुशी मन से, स्वगृहम अपने घर को, अगच्छत माने गए, तो हंस राज भी खुशी मन से अपने घर गए। तो ये भी हमारा नित्य जातकम भी जातकावली से लिया गया था। तो आप लोगों को जातक कथा का अर्थ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला है, जनः कृदसम पुरुषम राजानम अकुर्वन, जनः माने लोगों ने, कृदसम माने किसे, पुरुषम माने पुरुष को, कैसे पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुर्वन माने बनाया, तो लोगों ने कैसे पुरुष को राजा बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जनः एकाभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन। तो ये हमारा पहला उत्तर हो जाएगा।
सेकंड है चतुष्पदः का राजानम अकुर्वन। चतुष्पदः चौपायों ने, पशुओं ने, कह कम किसे, राजानम राजा, अकुर्वन माने बनाया। तो पशुओं ने किसे अपना राजा बनाया, तो हमारा आंसर हो जाएगा चतुष्पदः, कम की जगह पर लिखा जाएगा सिंघम, सिंघम राजानम अकुर्वन। अगला प्रश्न है मत्स्यः का राजानम अकुर्वन। मत्स्य मछलियों ने, कम किसे, राजानम राजा, अकुर्वन बनाया। मछलियों ने किसे अपना राजा बनाया, तो आंसर में हमारा जहाँ पर कम है यहाँ पर लिखा जाएगा आनंद मत्स्यम। तो मत्स्यः आनंद मत्स्यम राजानम अकुर्वन। अगला है हंस पोतिका कस्य दुहिता आसीत। हंस पोतिका, कस्य माने किसकी, दुहिता माने पुत्री, आसीत माने थी। हंस पोतिका किसकी पुत्री थी। इसका आंसर हो जाएगा हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य, सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता आसीत। हंस पोतिका सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता आसीत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।